मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा छठी का इंग्लिश मीडियम का गणित का हम पेपर लेकर आए हैं। पुराना 2024-25 का यह पेपर आपकी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप इस पेपर को देखिए, आपका कक्षा छठी का पेपर किस प्रकार का आता है और आने वाली 8 तारीख से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो यह पेपर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तैयारी में। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको पेपर कैसा आता है और आपको कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन आर गिवन, ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 1 मार्क मतलब कि आपको चुनना है और वह प्रत्येक 1 मार्क्स का है। अ पर्सन हैज 10,000 ही बाइज क्लोथ फॉर 50 1500 रुपीज एंड शूज द 500, हाउ मेनी रुपीज आर लेफ्ट विथ हिम। यदि किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये है, जिसमें से 1500 रुपये कपड़े पे खर्च कर देता है, 500 रुपये वो जूते पे खर्च कर देता है, तो बताइए उसके पास कितने रुपए बचे। तो 1500 और 500 उसने खर्च कर दिए, 2,000 रुपये खर्च कर दिए 10,000 में से, तो कितने बचे। 2,000 घटा देंगे 10,000 में से, तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 8,000 रुपये बच जाएंगे उस व्यक्ति के पास। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज, मतलब कि आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, आपका 0 होता है, और कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज, और एक नंबर उससे बड़ा, तो उनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज, अब आपको 3 नंबर ओड नंबर को जोड़ने पर क्या आएगा, तो हमेशा 3 नंबर ओड नंबर है तो उनको जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा, ओड नंबर ही आएगा। जैसे कि मैं बोल देता हूँ 1 3 और फिर 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 और 1 जोड़ा तो क्या है, 9, 9 क्या है आपका, ओड नंबर है, इसलिए आपका आंसर आएगा ओड नंबर। हाउ मेनी लाइन्स सेगमेंट आर देयर इन फिगर, आपको इसमें कितने लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दोनों अंत बिंदु हमको पता होता है, जैसे कि यहाँ इसके दोनों एंड पॉइंट हमको पता है, तो सेगमेंट कहलाएगा। तो ये एक यहाँ से यहाँ तक हो गया एक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, और एक पूरा हो गया, मतलब कितने लाइन सेगमेंट है इसके अंदर, 3 लाइन सेगमेंट है। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर इज, मतलब कि इक्विलेटरल जो ट्राइंगल रहता है, ठीक, उसमें प्रत्येक ट्राइंगल उसका एंगल कितने डिग्री का होता है, तो इसका पूरे का कितना होता है 180, तीनों को जोड़ देंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, मतलब कि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। फिर है आपको उसका क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स इज द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, आपको रिक्त स्थान भरना है और लिखना है, प्रत्येक का 1 मार्क्स है। द लार्जेस्ट नंबर मेड बाय द डिजिट्स, इस जो आपको दे रखी 9013 इज, इससे आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर पहले हम 9 लेंगे, क्या लेंगे 9, फिर हम क्या लेंगे, फिर हम लेंगे 3, फिर हम क्या लेंगे 1, और फिर हम क्या लेंगे 0। तो ये आपका बन जाएगा लार्जेस्ट नंबर, 9310 आपका सबसे बड़ा नंबर रहेगा। क्लियर। फिर है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर क्या है, 0, 0 से स्टार्ट होगी। द ट्राइंगल इज विच 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इज नाउ अ ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर रहती है उसे हम क्या, कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, जिसकी तीनों साइड बराबर रहती है। फिर है आपका इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन एंगल्स ऑफ द सेम ट्राइंगल विल आल्सो बी इक्वल, यदि 3 साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर आर यूज्ड द रिप्रेजेंट डाटा इज पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम ऐसा पिक्टोग्राफ है तो हम उसमें किसका उपयोग करते हैं, पिक्चर का उपयोग करते हैं। ये पाई चार्ट है, कोई से भी पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम पिक्चर का उपयोग करेंगे। तो यह था आपका कक्षा छठी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन था। यदि आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम हर पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।